कि सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए और गूंगे सिखा रहे हैं हमको मुंह कितना खोला जाए। जोहार, नमस्कार। मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं झारखंड नवनिर्माण। गोविंदपुर निरसा विधानसभा से हमारे एक युवा हैं, उनसे हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि जेबीकेएसएस में जुड़ने का मेन मकसद क्या था। सबसे पहले सुशील जी जोहार। जोहार दादा, आपके जितने भी व्यूअर्स हैं पूरे संपूर्ण झारखंड के लोगों को सुशील मंडल का झारखंडी जोहार। जेबीकेएसएस में जुड़ने के पीछे का मकसद क्या है आपका? देखिए, अगर यूँ कहें शुरुआत अगर एक शायरी से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए और गूंगे सिखा रहे हैं हमको मुंह कितना खोला जाए। आज 5 फुट 10 इंच का एक लड़का टाइगर जयराम महतो अगर पूरे झारखंड में केवल सच्चाई, अपनी बातों में केवल सच्चाई रखता है, केवल 2-4 सच्चाई क्या कह दिए, सबको खटकने लगा। जितने भी राजनीतिक पार्टी में इतनी जो हलचलें हैं केवल और केवल जयराम दा की वजह से। और जहाँ तक मेरा जुड़ना है, मैं एक छात्र हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने बीटेक कंप्लीट किया है, डिप्लोमा भी मेरा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद से था। मैं एक छात्र हूँ और एक छात्र होने के नाते जो नीति नियमावली में छात्रों के साथ जो छलावा किया जा रहा है, उसके खिलाफ मुझे लगा कि अब अति हो चुका है। अब इस छलावा के खिलाफ, अब इस अत्याचार, छात्रों के अत्याचार के खिलाफ अब अंत की बारी है और मैं पूरी तरह तैयार हूँ जेबीकेएसएस में। देखा जाए 23 साल में जो राजनीतिक परिदृश्य बने हैं झारखंड में, जो हमारे लीडर्स थे या फिर हमारा जो खनिज संपदा है, खनिज संपदा को लूटने के लिए हक और अधिकार को अभी तक दिला नहीं पा रही है, इसमें जो मेन कारण है आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए दादा, केवल 23 वर्ष नहीं, 1947 के बाद जो दक्षिण बिहार में, जैसे अभी जो झारखंड, वो पहले दक्षिण बिहार था, तो इस दक्षिण बिहार में जैसे खनिज संपदा मिला, चाहे कोडरमा का अभ्रक हो, चाहे धनबाद का कोयला हो, पूरे देश भर से लोग यहाँ आकर इस खनिज संपदा को लूटने की तैयारी करने लगे। चाहे आप उसके लिए प्राइवेट कंपनियों का बहाना हो, चाहे बाहर से बड़े बड़े बाहुबलियों का बहाना हो, सभी ने यहाँ झारखंड के सारे खनिज संपदा को लूटा है, क्योंकि पूरे देश के लगभग 40% खनिज संपदा झारखंड में है। कोयला की राजधानी हो, चाहे अभ्रक की राजधानी हो, सब कहाँ? झारखंड में। कोडरमा हो गया आपका अभ्रक की राजधानी, धनबाद कोयले की राजधानी, मायका भी केवल झारखंड में मिलता है। आने वाले समय में और भी रिसर्च होंगे तो मतलब झारखंड के गर्भ में इतनी खनिज संप्रदाय हैं, पूरे देश ने लूटा है, पर अभी भी बाकी है। अभी भी झारखंड वासियों को ये समझना होगा कि हमारी ज़मीन से अगर इतना सोना, इतना कोयला निकल रहा है, तो अगर हमारी ज़मीनों की जो फैक्ट्रियाँ हैं, देखिए हम बोलेंगे, देखिए एक चीज़ और तर्क आता है कि फैक्ट्रियाँ लगाएंगे तो जंगल कटेंगे, तो क्या जीएम लैंड्स का प्रॉपर यूज़ करके फैक्ट्रियाँ वहाँ लगाई नहीं जा सकती? जैसे कोयला डंप हुआ, कहीं अगर जगह खाली हो गया, उस पर अगर प्रॉपर रूप से बालू भरकर उस जगह को इस्तेमाल करके भी फैक्ट्रियाँ लगाई जा सकती है। तो पूरे, अगर संक्षिप्त में कहें तो पूरे देश ने झारखंड के साथ छलावा किया है और अब झारखंड को ये समझना होगा कि, और बर्दाश्त की मतलब अब झारखंड को ये समझना होगा कि राजनीतिक चेतना जागना होगा, लोगों के बीच अपने हक अधिकार के लिए लोगों को समझना होगा कि अब, और अभी वर्तमान में जितनी भी पार्टियाँ हैं, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने छला है तो बीजेपी ने छला है। अब मैं डायरेक्ट किसी पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले रहा हूँ। आप खुद बोलिए, पिछले 10 वर्षों से एक छोटा सा आप 1 मिनट का भाषण सुना दीजिए। मैं चैलेंज करता हूँ, 1 मिनट का भाषण आप सुना दीजिए आपके प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। एक भाषण सुना दीजिए झारखंड की तरफ से। आज झारखंड में लगभग 14 में से हम 11 लोकसभा सांसद बीजेपी का दे के बैठे हुए हैं। एक छोटा सा भाषण अगर 5 मिनट के लिए भी रहता तो मैं खुद बोलता कि हाँ, कुछ तो सोचा है। लेकिन झारखंड को ये लोग मतलब कहें कि एक झोला समझ के रखा है, यहाँ झोला खोल देते हैं, वोट लोग दे देते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आएंगे इलेक्शन के वक्त, आएंगे 1-2 रैलियां होंगी, लोग जाएंगे, फिर से वोट देंगे। अब आपसे हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि बीजेपी जो है कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति करती है और जितनी भी पार्टियां हैं कहीं ना कहीं जाति और धर्म से उलझ कर रह जाते हैं। तो जेबीकेएसएस का जो सिद्धांत है, क्या वो धर्म और जाति की राजनीति नहीं करेगी? देखिए, सबसे पहले जहां हम बीजेपी की बात करें, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अभी फिलहाल अगर हम बीजेपी की बात करें, क्योंकि केंद्र में उनका शासन है, इसलिए मैं बीजेपी पे बात कर रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं कि जेबीकेएसएस बीजेपी का कट्टर विरोधी है, किसी और पार्टी का समर्थक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर केंद्र में सरकार है। देखिए, सबसे पहले वो एक खेल खेल रहे हैं। आज बीजेपी को रिजल्ट मिल रहा है हिंदू मुसलमान करके, आज वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। कल उन्हें ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण के बीच में अगर रिजल्ट मिलने लगेगा तो वो आपको और मुझे अलग करने लगेंगे। तो रिजल्ट जब तक उनको मिल रहा है, वो लोग अपनी काम में लगे हुए हैं। और जहाँ तक आप एक पॉलिटिकल मिरर जो होता है, पॉलिटिकल मिरर, अगर आप किसी धर्म के ऊपर पॉलिटिकल मिरर लगा दे रहे हैं और उसको आप
आप खुद कहिए, अगर बीजेपी उतना ही हिंदू का, अगर बीजेपी हिंदू का उतना ही बहुत बड़ा समर्थक है, तो कौन सा ऐसा वैकेंसी है जिसको दे दिया कि जाइए जितने भी हिंदू हैं इस हिंदू के लिए ये वैकेंसी रिजर्व? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो केवल और केवल ऊपर ऊपर से एक धर्म का गेम खेल रहे हैं। क्या राम मंदिर जो बन रहा है, मैं राम भक्त हूँ, मैं राम मंदिर का विरोध नहीं करता हूँ, पर हमने जो वोट दिया था बीजेपी को, हमने प्रधानमंत्री मोदी को जो वोट दिया था, वो लगभग 3 करोड़ रोजगार की बात किए थे, प्रति वर्ष 2 करोड़ या 3 करोड़ रोजगार की बात किए थे। इतना दिन हो गया कि हम खुद भूल गए। उसके बाद तो कहा ही नहीं। इलेक्शन से पहले उन्होंने रोजगार की बात की, इलेक्शन जैसे जीत गए उसके बाद उन्होंने धर्म की राजनीति खेल दी। हाँ, जहाँ तक JBKSS का परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो JBKSS में हर समुदाय के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, और यहाँ किसी के साथ किसी तरह का पक्षपात नहीं हो सकता। आप खुद देखिए, महासचिव जी फरजान खान वो किसी और धर्म से बिलोंग करते हैं, मैं सुशील मंडल किसी और धर्म से हूँ, जयराम महतो जी किसी और जाति से हैं। यहाँ न जातिगत राजनीति चल रहा है, न यहाँ धर्म की राजनीति चल रही है। यहाँ केवल और केवल झारखंड को सुधार करने के लिए, झारखंड में हक अधिकार दिलाने के लिए। आज देखिए, लगभग हमने 30 जगह मुआवजा दिलाया, और मुआवजा किनसे दिलाया? कैपिटलिज्म के खिलाफ, जो पूंजीपति लोग हैं उनके खिलाफ हमने लड़कर लगभग 30 जगह में ऑन एन एवरेज हमारा 10 लाख का रहता है, तो 3 करोड़ तो हमने ऐसे ही दे दिया। किसके तरफ से? जिनके पास आप काम करके पैसा नहीं ले पाते हैं, उनसे JBKSS आज 3 करोड़ रुपया निकाल चुकी है। तो सोचिए सरकार आने के बाद क्या करेगी। सुशील जी, हम आपसे ये समझने का प्रयास करेंगे, अभी तमाम हमारे जो झारखंड वासी हैं वो आपको देख रहे हैं। जब भी चुनाव आता है, वोट का समय आता है, वोट की कीमत को लोग समझ नहीं पाते हैं और जैसे तैसे वोट कर देते हैं। मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा, तमाम झारखंड वासी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जब वोट का समय आता है तो उस वोट को कीमत समझकर वोट करें, तो शायद झारखंड में पॉलिसी बनेगी, रोजगार मिलेंगे, या फिर जो भी समस्याएं हैं वो समस्याओं का समाधान मिलेगा। क्या तमाम झारखंड वासी को कहना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान में सबसे ज़रूरी चीज़ है राजनीतिक चेतना, और कहीं ना कहीं राजनीतिक चेतना अब जग चुकी है झारखंड वासियों में। और झारखंड वासियों में अगर राजनीतिक चेतना जग चुके हैं तो वो अपने वोट की कीमत खुद समझेंगे कि वोट किसके लिए करना है। अपने बच्चों के लिए करना है, बच्चों के रोजगार के लिए करना है, बच्चों के शिक्षा के लिए करना है, स्वास्थ्य के लिए करना है। आज आप किसी भी स्कूल में चल जाइए, सही ढंग से अगर पढ़ाई होता हो किसी भी सरकारी स्कूल में, तो लोग प्राइवेट स्कूल जो इतने दिख रहे हैं आपको शहर में, एक भी नहीं रहता। तो कहीं ना कहीं लूप एंड होल्स है ही, और उसके खिलाफ लोगों को समझना होगा, लोगों को लड़ना होगा। आज एक सरकारी अस्पताल चल जाइए, आपको न सही रूप से वहाँ पर इलाज का तो छोड़िए, लोग अगर जाते हैं तो खुद बीमार होकर आएंगे। इस तरह का हाइजीन वहाँ, इस तरह की गंदगी वहाँ पर मेंटेन की हुई है। एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे। लोग लगातार JBKSS पर ये आरोप लगा रहे हैं कि लोग आते हैं, JBKSS से जुड़ते हैं और एक दिमाग में पाल लेते हैं कि नहीं हमको विधायक बनना है। संगठन मजबूती की ओर ज़्यादा ध्यान देना है, या फिर विधायक बनने, या फिर हमें एक बड़ा पद मिल जाए, दायित्व पर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए? देखिए, सबसे खूबसूरत चीज़ कहें या सबसे ख़राब चीज़ कहें, हमारा JBKSS में हर जितना भी युवा है, मेरा संदेश ये रहेगा कि आप झारखंडी हित में काम करें, झारखंड के लोगों को हक अधिकार दिलाने में अपनी मेहनत करें। आप जनता के साथ अगर रहेंगे, जनता के लिए आप काम करेंगे, तो जनता खुद आपको नाम देकर पुकारेगी कि हाँ हमारे विधायक जी ये हैं, हमारे विधायक जी वो हैं। और अपने में कहीं ना कहीं आप, अब अंतिम चरण चल रहा है क्योंकि चुनाव नज़दीक है, तो अब अपने में जितने भी सक्रिय सदस्य हैं, जितने भी JBKSS के लोग हैं, उन्हें अपने में भी एक विचार विमर्श कर लेना पड़ेगा कि हाँ हमारे उम्मीदवार ये रहेंगे, और उनको उस दिशा में काम करना पड़ेगा। निरसा विधानसभा की तैयारी क्या है? निरसा विधानसभा में लोग जन जागरण में लगे हुए हैं, पंचायत विस्तार भी हमारा हो ही चुका है लगभग, और आने वाले समय में आपको वहाँ से एक उम्मीदवार भी नजर आएंगे। ये थे हमारे सुशील मंडल जी, जो निरसा विधानसभा से आते हैं, युवा हैं, जोश भी है। दादा, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।